हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। आज हम लोग यहाँ पर 3 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर को देखेंगे। उसके साथ में हम लोग करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का वाली सीरीज करते हैं, जिसमें करंट अफेयर के लिए हम लोग 3 क्वेश्चन और जीके के 2 क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और जिसको भी PDF लेना है जनवरी मंथ का, उसका प्राइस ₹10 है, वो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके ले सकता है। तो आज का सेशन पूरा देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड डे कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया है 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। बात आती है वेटलैंड डे हम लोग क्यों मनाते हैं। तो इसको हम लोग क्यों मनाते हैं? क्योंकि 2 फरवरी 1971 में ईरान में एक जगह है जिसका नाम है रामसर। ठीक है, तो वहाँ पर एक कन्वेंशन होता है। क्या नाम था उसका? रामसर कन्वेंशन। ये रामसर कन्वेंशन होता है ईरान के रामसर में। किसके लिए? तो वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए। वेटलैंड कंजर्वेशन यानी संरक्षित करने के लिए उसको कन्वेंशन होता है। इसलिए हम लोग 2 फरवरी को वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं। अच्छा, अगर ये पूछ ले कि भारत ने कब साइन किया था रामसर कन्वेंशन पे, तो भारत ने 1982 में किया था। इसको ध्यान रखें। हाल ही में भारत के 4 स्थल यानी 4 साइट को और शामिल किया गया है रामसर में, और कल ही परसों की बात है। तो उस क्वेश्चन को हम लोग कल देखेंगे। आज मैं उसको नहीं ले रहा हूँ क्योंकि कंटेंट बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बात करें अगर हम लोग, भारत का पहला रामसर स्थल वो कौन सा था, तो आपका वो था चिल्का झील, जो कि कहाँ पर स्थित है? ये उड़ीसा में मिलेगा आपको। और केवलादेव नेशनल पार्क, ये दोनों को पहली बार रामसर साइट में शामिल किया गया था। कब? 1981 में। तो इतनी बातें होगी। अच्छा, अगर ये पूछे कि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, सबसे बड़ा वाला, तो आपका क्या हो जाएगा? सुंदरबन सबसे बड़ा वाला है। छोटा वाला पूछे तो रेणुका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का। ये भी ध्यान रखें। वर्तमान में अगर ये पूछे कुल कितने साइट हैं रामसर के भारत में, तो 85 हैं। 4 अभी हाल ही में ऐड हुए हैं, तो अब कितने हो जाएंगे? 89 हो जाएंगे। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि रामसर में अब शहर भी शामिल किए जाएंगे। तो कौन शहर भारत के शामिल हुए थे? तो एक तो शामिल हुआ था आपका उदयपुर, और दूसरा इंदौर शामिल हुआ था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और अगर ये पूछे कि सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ पर स्थित हैं भारत में, तो आपका तमिलनाडु में है। सेकंड नंबर पर कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। 20 से ज़्यादा हो जाएंगे अब तमिलनाडु में। इसको भी ध्यान रखें। अच्छा, इस बार का थीम क्या रहा है? तो प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, यानी हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड का संरक्षण इस बार का थीम रहने वाला है। 2 फरवरी को मनाते हैं। इतना आप लोग ध्यान रखें। बाकी कल के क्वेश्चन में हम लोग और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का वाली सीरीज कि किस देश के बाल्कन ब्लूज को यूनेस्को द्वारा मान्यता अभी हाल ही में दी गई है, तो ये बोस्निया का है। भारतीय सेना ने किस स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया है, तो लद्दाख में है ये। और पुरातत्वविदों ने हाल ही में किस हड़प्पा स्थल पर 5000 साल पुरानी जल प्रबंधन प्रणाली खोजी है, तो राखीगढ़ी में है ये। और 2 जीके के क्वेश्चन, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डेमेट्रियस अबिकेतस थे। इसको ध्यान रखें। प्रथम विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन विश्व भारोत्तोलन महासंघ द्वारा लंदन यूके में किया गया था। कब? तो 1891 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर से किस एयर डिफेंस सिस्टम को सफल परीक्षण किया है, तो उसका नाम है क्या? वसारोद। इसका सफल परीक्षण अभी हाल ही में चांदीपुर से किया गया है। कहाँ से? चांदीपुर से। DRDO किसी मिसाइल की टेस्टिंग कहाँ से करता है? चांदीपुर से। वसारोद की बात करेंगे तो एयर डिफेंस सिस्टम है। ये क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम हो जाएगा आप लोग को। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, इस बार चर्चे में है ये इस समय, तो इसलिए इसको हम लोग दोबारा कर रहे हैं। तो ये शॉर्ट रेंज का होता है, बहुत कम दूरी के लिए है। इसका टोटल वेट जो है 21 kg रहने वाला है वेट इसका। इसको भी ध्यान रखें। यहाँ फोटो में दिख रहा है, इसका परीक्षण किया गया। और अगर बात करें कि इसके पहले भी भारत के पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम है कि नहीं है, तो है भारत के पास। क्या नाम है उसका? तो उसका समर नाम है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, DRDO की बात आई है तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म हो जाएगा। 1958 में इसका फॉर्मेशन होता है। और अगर पूछेंगे हम लोग इसके हेडक्वार्टर के बारे में, तो नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में इसके हेड कौन है, तो वो है समीर बी कामत। कौन है?
समीर भी कामत, इसको भी आपको ध्यान रखना है। हिम कवच की बात करें अगर हम लोग, हिम कवच मैंने कुछ दिन पहले आपको पढ़ाया था कि डीआरडीओ ने ही एक कपड़ा बनाया है जो ठंडी में बॉर्डर पे सेना पे आर्मी वाले रहते हैं, ठंडी के मौसम में उनको जहाँ पर टेम्परेचर लगभग -40 डिग्री पहुँच जाता है उनके लिए हिम कवच नाम का कपड़ा लॉन्च किया गया था, जो कि 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के -60 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर झेल सकता है। तो ये कुछ बातें हो गई इसके बारे में, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लक्ष्य सेन ने किंग्स कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल। और हाल ही में कौन सा राज्य 100% नल के पानी के कनेक्शन के साथ भारत का 5वां हर घर जल राज्य बन गया है? तो पंजाब। हाल ही में किसने इंडिया नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप 2024 को जीता है? तो हेमंत मधुप्पा ने। और ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तन्वी शाह थी। और भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था कब? तो 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी फोर्ब्स की 50/50 ग्लोबल लिस्ट में कितनी भारतीय शामिल हैं? तो 3 भारतीय इसमें शामिल हैं। एक तो किरण मजूमदार शाह है, उर्मिला आशेर हैं और शीला पटेल हैं। तो 3 लोग को मिला है। ये क्या लिस्ट है कि 50/50 ग्लोबल, जो कि ऐसी महिलाओं को दिया गया है जो कि 50 साल से ऊपर हैं, 50 साल से ऊपर हैं और टॉप 50 लोगों की बात हो रही है। उसमें 3 भारतीयों को जगह मिली है। कौन कौन है वो? एक तो है किरण मजूमदार शाह। कौन है? किरण मजूमदार शाह, ये इसमें शामिल हैं। ये कौन है? तो बायोकॉन, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है बायोकॉन, ये उसकी हेड है वर्तमान में। और दूसरा किसको मिला है? तो उर्मिला आशेर को मिला है। उर्मिला आशेर को, इन्होंने एक गुजरात की रहने वाली हैं और इन्होंने एक नाश्ता नाम का चेन चलाया था, फूड चेन वाला था, काफ़ी सक्सेसफुल रहा वो, उसके लिए दिया गया इनको। और तीसरी मिला है शीला पटेल को, शीला पटेल जी को मिला है, इसको भी आप लोग ध्यान रखें। 3 लोग को मिला है इस बार। अभी हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जो लिस्ट जारी, अमीर रिच लोगों की लिस्ट जारी हुई थी, उसमें नंबर 1 पे कौन था अगर ये पूछे? तो एलन मस्क थे उसमें। एलन मस्क स्पेस एक्स कंपनी इन्हीं की है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। अच्छा, जो ये अवार्ड दिया गया अगर पूछा जाए इस बार 21 नंबर का था, तो पहला ही एडिशन था इसका, इसको ध्यान रखें आप लोग। तो इतनी बातें हो गई इसके बारे में, हमें इनका नाम याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। नेक्स्ट है कि हाल ही में पृथ्वी के 7 महाद्वीपों की सतह सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो ये बनी है काम्या कार्तिकेयन। हाल ही में किसने 78वीं संतोष ट्रॉफी 2024-25 को जीता? तो वेस्ट बंगाल ने जीता है इसको, मोहन बगान को हराया। हाल ही में जलवायु मिशन किसने लॉन्च किया है? तो इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर ने लॉन्च किया है। पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा यानी एयरपोर्ट कौन सा है? तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है, जो कि केरला में स्थित है। भारत का पहला पूर्ण महिला प्रबंधित रेलवे स्टेशन कौन है? तो गांधीनगर रेलवे स्टेशन है, जो कि जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पेश किए गए बजट 2025-26 का थीम क्या रहा है? तो इसका थीम क्या रहा है? सबका विकास। क्या थीम रहा है? सबका विकास, इस बार का इसका थीम रहा है। हाल ही में बजट पेश हुआ है, सबको पता चल ही गया होगा। बजट बहुत बड़ा कंटेंट है, अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम लोग क्वेश्चंस के, इसको हम लोग धीरे धीरे करते रहेंगे। तो आज मैंने एक क्वेश्चन यहाँ से लिया है, ये कब पेश किया गया, इसका थीम क्या रहने वाला है, कुछ बातें आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे और धीरे धीरे करके जितने भी क्वेश्चन इससे बनेंगे सारा हम लोग करते रहेंगे। और मैं कोशिश करूँगा इसका सेपरेट वीडियो बनाने का, टाइम नहीं मिल पाता है इससे ही, तो मैं कोशिश करूँगा। लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या है। किसने पेश किया? तो निर्मला सीतारमण जी ने इसको पेश किया है, निर्मला सीतारमण ने इसको पेश किया है, जो कि भारत में वर्तमान में क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर, फोटो में दिख रही है यहाँ पर, इन्होंने इसको पेश किया है। और यह लगातार 8वीं बार इन्होंने बजट को पेश किया गया है, इसको भी आप लोग ध्यान रखें। अच्छा, कब पेश किया गया है ये? तो 1 फरवरी 2025 को पेश किया गया। थीम तो सबका विकास हो ही गया है। अच्छा, अगर ये पूछे कि सबसे अधिक बार किसने पेश किया है अगर ये बजट वाले को, तो इसको मोरारजी देसाई ने पेश किया है। किसने? मोरारजी देसाई ने सबसे अधिक बार इसको पेश किया है। कितनी बार? तो 10 बार, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर ये पूछे कि कितना समय लगा इस बिल को पेश करने में, तो टोटल 77 मिनट लगे हैं। कितने? 77 मिनट लगे, मतलब 1 घंटे
1 घंटे 7 मिनट लगे हैं, इसको ध्यान रखें आप। और अगर हम लोग ये बात करें सबसे ज़्यादा समय किसको लिया गया था मतलब बजट पेश करने में, तो निर्मला सीतारमण जी ने जो 2020 में बजट पेश किया था उसमें कुल लगे थे इनको 2 घंटे 12 मिनट। इसको भी आप लोग ध्यान रखें। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बता दें आप लोग को मैं यहीं पर कि इस बार जो राजकोषीय घाटा होता है, राजकोषीय घाटा, वो कितना बताया गया है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको फिजिकल डिफिसिट। ये कितना है इस बार? 4.4%। और इसको भी ध्यान रखना आपको। राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो जो सरकार कर्ज लेती है बाहर से वो होता है, तो उसमें कमी देखने को मिली है इस बार, मतलब कमी होगी आगे के समय में। तो अच्छी बात है, कर्जा कम लेना पड़ेगा ये राजकोषीय घाटे में। तो इतनी बातें देखते हैं आज इसमें हम लोग, बाकी का हम लोग कल करेंगे। हाल ही में सैयद किरमानी ने किस नाम से अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की है? तो स्टम्प्ड नाम से। हाल ही में देश का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ पर बना है? तमिलनाडु में बना। लेंथ कितनी है? 77 मीटर। ब्रेथ कितनी है? 10 मीटर। हाल ही में नई दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई पुजारी ग्रंथि योजना के तहत हर माह कितने रुपए दिए जाएंगे पुजारियों को? तो 18,000 रुपये। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU की नई दिल्ली में जो की है उसकी पहली महिला कुलपति कौन बनी थी? तो शांति श्री पंडित। भारत में पहली जनगणना कब शुरू हुई थी? तो 1872 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2025 का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है सराची राह बंगाल टाइगर ने इसको जीत लिया है। तो इसकी बात करते हैं, इस बार होस्ट कौन रहा? तो भारत में ही इसका आयोजन हुआ है। अभी महिला वाला भी हुआ था, मैंने आपको बताया था, उसमें ओडिशा वॉरियर जीता था, इसको ध्यान रखें। ये मेल वाला है। होस्ट कौन रहा है? तो 2 जगहों पर इसका आयोजन किया गया है, एक तो झारखंड में, दूसरा ओडिशा में। ओडिशा में अगर पूछे कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है तो बिरसा मुंडा स्टेडियम है आपका, वहाँ पर हुआ है। दूसरा कहाँ पर हुआ है? जयपाल सिंह स्टेडियम में हुआ है। कहाँ पर? जयपाल सिंह स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ है। ये आपका मिलेगा रांची में, और ये है राउरकेला में। राउरकेला उड़ीसा में स्थित है, इसको ध्यान रखें आप लोग। किस नंबर का था? एडिशन कौन था इस बार? तो 6वें नंबर का, तो इसको ध्यान रखें। जीता कौन इसको? जीता कौन और हारा कौन? जीता कौन है? तो सराची राह बंगाल टाइगर इसको जीत गया। हारा कौन? तो इसमें हारा है हैदराबाद तूफान। बढ़िया नाम है इनका, हैदराबाद तूफान। ये इसमें हार गया है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। और जो टीम जीती है इसमें मैन ऑफ द सीरीज कौन रहे या फिर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे हैं? तो वो रहे हैं सुखजीत। कौन रहे हैं? सुखजीत। किस टीम से बिलोंग करते हैं ये? तो जीती हुई टीम से हैं, सराची राह बंगाल टाइगर से हैं, इसको भी ध्यान रखना है। हॉकी की बात आई है तो हॉकी इंडिया की अगर बात करें, हॉकी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की, तो उसकी स्थापना हुई थी 1942 में। हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के लुसाने में। वर्तमान में इसके हाल ही में हेड बने थे मोहम्मद तैयब इकराम, इसको ध्यान रखें। हॉकी इंडिया की बात करेंगे तो वर्तमान में उसके प्रेसिडेंट कौन है? दिलीप ट्रिकी हैं वो। और एशियन हॉकी फेडरेशन के है कहाँ पर हेडक्वार्टर? तो कोलालमपुर मलेशिया में स्थित है। हॉकी से रिलेटेड कुछ कप की बात करें तो अजलान शाह कप, आगा खां कप, ध्यानचंद कप, रंगास्वामी कप, सिंधिया कप, रणजीत सिंह कप, बेटन कप और इंदिरा कप, इन सब का संबंध किससे है? तो हॉकी से है, इसको ध्यान रखें। ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाले यंगेस्ट इंडियन कौन बने हैं? तो नीतीश रेड्डी। हाल ही में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित करने की घोषणा हुई है? तो डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर को दिया जाएगा इस बार। इसरो जनवरी 2025 में अपना 1वां मिशन IRNS-1 के उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च करेगा? और लॉन्च भी हो गया है NBS-02। किस रॉकेट से? तो GSLV F-15 से ये लॉन्च किया गया। और 1858 में इंग्लिश चैनल पर विजय प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे मिहिर सेन। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन थी? तो माधवीपुरी बुच हैं, और ये अभी भी वर्तमान में भी यही हैं। अभी हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे सेबी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने लाउड स्पीकर को धार्मिक आचरण का हिस्सा न मानने का निर्णय लिया है? तो महाराष्ट्र की हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट ने इस डिसीजन को लिया है। मुंबई हाई कोर्ट ने, इसको ध्यान रखें। क्या कहा गया? तो जो आर्टिकल 25 होता है
इसमें किस चीज़ की आज़ादी होती है? अंतःकरण की, अंतःकरण की आज़ादी इसमें दी जाती है। धर्म वाले मैटर इसी में आते हैं कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं या नहीं मान सकते हैं। इन सब के बारे में आर्टिकल 25 में आता है। तो इसी के तहत कहा गया है कि ये जो लाउड स्पीकर यूज़ किया जाता है धार्मिक जगहों पर बजाने के लिए सब चीज़ों को, ये कोई इसका जो धार्मिक चीज़ें होती हैं उसका कोई मतलब मूल अंग नहीं है, क्योंकि जब धर्म स्टार्ट हुए थे तब ये उसमें शामिल नहीं थे, तो बाद में ऐड हुए हैं इसकी, इसलिए फंडामेंटल राइट में नहीं आते हैं। तो इसको बैन कर दिया है इस पर मुंबई हाई कोर्ट ने, इसको ध्यान रखें। अच्छा, अगर ये पूछे कि किसी भी फंडामेंटल राइट का अगर उल्लंघन होता है तो किस आर्टिकल के थ्रू हम लोग सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट का वो हुआ है, तो आर्टिकल 32 के थ्रू हम जा सकते हैं इसमें उल्लंघन होने पर। तो इसको ध्यान रखें आप। हाई कोर्ट से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देखते हैं कि आर्टिकल 214 से लेकर के 231 के बीच में आता है हाई कोर्ट से रिलेटेड चीज़ें। टोटल हाई कोर्ट वर्तमान में कितने हैं? तो 25 हैं। अमरावती जो बना था हाई कोर्ट, ये 25वां था। उच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश अगर पूछे कौन थी, तो केरला हाई कोर्ट में थी अन्ना चांडी। उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ थी, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में। और देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट परिसर कहाँ पर है? तो झारखंड के रांची में। क्षेत्रीय भाषा में फैसला प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट तो केरला था, मलयालम में। मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट सिक्किम था ये। हाल ही में फिडे विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप में आर वैशाली ने कौन सा पदक जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो चंद्रबाबू नायडू। हाल ही में जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो अमित शाह। और 1958 में इंग्लिश चैनल पर विजय प्राप्त करने वाले मिहिर सेन, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? सचिन तेंदुलकर को। हाल ही में BCCI जो अवार्ड देता है उसकी घोषणा हुई है, तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट अवार्ड होता है वो होता है कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। किसको मिला? सचिन तेंदुलकर को मिला है। इसमें एक और अवार्ड मिलता है जिसका नाम क्या है? पाली उमरीगर अवार्ड। तो इसमें मेल में किसको मिला है और फीमेल में किसको मिला है? अगर इसको देखेंगे हम लोग तो मेल में मिला है जसप्रीत बुमराह को, और फीमेल में किसको मिला है? तो स्मृति मंधाना को। किसको मिला है? स्मृति मंधाना को फीमेल वाला मिला है, इसको ध्यान रखें। अच्छा, एक और कैटेगरी यहाँ पर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विशेष पुरस्कार। विशेष पुरस्कार ये किसको मिला? तो ये मिला है R अश्विन को। किसको मिला है? R अश्विन को। और R अश्विन काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस बार, क्योंकि इनको क्या मिल गया है? पद्म श्री। इस बार इनको पद्म श्री मिला है। और इनकी एक बुक है आई हैव द स्ट्रीट, एक कुट्टी स्टोरी। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया है, इसको भी ध्यान रखें आप। अच्छा, हाल ही में ICC अवार्ड भी दिए गए थे, तो उसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन रहे? ईयर ऑफ द प्लेयर, तो वो भी जसप्रीत बुमराह रहे थे। और फीमेल में कौन रही थी? तो एमिली केयर रही थी, एमिली केयर जो कि न्यूजीलैंड से हैं। वहीं पर टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना गया था? जसप्रीत बुमराह को ही चुना गया था। T20 क्रिकेटर ऑफ द किसको चुना गया था? तो अर्शदीप सिंह को। अर्शदीप सिंह को चुना गया था, इसको ध्यान रखें। आप लोग कमेंट में बताइए कि जो T20 का टीम बनाया था, T20 का ICC ने जो टीम बनाया है उसका कैप्टन किस भारतीय खिलाड़ी को बनाया गया है? इसका जवाब छापिए आप लोग कमेंट में। क्या नाम है तो शशांक। हाल ही में राजस्थान सरकार ने कितने नवनिर्मित जिलों और संभागों को समाप्त कर दिया है? तो 9 जिले और 3 संभाग। किस कंपनी को लगातार दूसरे वर्ष भी उत्तम कार्यस्थल का सम्मान प्राप्त हुआ है? तो सेल को। हाल ही में आई किस संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 7.93% की कमी देखी गई है? तो UNFCCC ने, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज ने इसको जारी किया। अंतरिक्ष में भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह जिसे 1975 में प्रक्षेपित किया गया था, नाम क्या है उसका? आर्यभट्ट। CRPF में महानिरीक्षक नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी? एनी अब्राहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सोनम लोसार त्यौहार कहाँ पर मनाया गया है और किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो यह तमांग समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। तमांग समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। तो मेन रूप से तो ये नेपाल का है। कहाँ का है? नेपाल का। पर भारत में सिक्किम और दार्जिलिंग
दार्जिलिंग है आपका वेस्ट बंगाल में, इस एरिया में भी ये मनाया जाता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। और बात करें हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट त्यौहार की जिसका नाम आपको एकदम रटा होना चाहिए। एक तो जल्लीकट्टू हो गया, जल्लीकट्टू, ये कहाँ मनाया जाता है। दूसरा हो गया कम्बाला, कम्बाला उत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है। और अभी मैंने 2-3 दिन पहले आपको पढ़ाया है नगोबा जात्रा, ये त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो बात करेंगे जल्लीकट्टू की, तो जल्लीकट्टू मनाया जाता है आपका तमिलनाडु में। कहाँ पर, तमिलनाडु में। ये बैल को कंट्रोल करने वाला त्यौहार होता है, ये फेस्टिवल होता है। कम्बाला उत्सव कहाँ पर होता है, तो कर्नाटक में होता है, बेंगलुरु में। इसमें क्या किया जाता है, जो भैंस होती हैं उसकी दौड़ होती है इसमें। और नगोबा यात्रा की बात करेंगे तो ये कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना में। तेलंगाना में मनाया जाता है गोंड जनजाति द्वारा, गोंड जनजाति द्वारा, इसको ध्यान रखें। उत्तराखंड की बात करेंगे, यहाँ पे कौन कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं, तो एक अंडूरी महोत्सव, एक हरेला उत्सव यहाँ पर मनाए जाते हैं। मिजोरम की बात करेंगे, चापचार कूट महोत्सव यहाँ मनाया जाता है। त्रिपुरा में होजगिरी महोत्सव, नागालैंड में हॉर्निबल महोत्सव, अरुणाचल प्रदेश में एक पक्के पागा हॉर्निबल फेस्टिवल, मणिपुर में सिरुई लिली फेस्टिवल, सिक्किम में लोसांग महोत्सव। हाल ही में वाव थराद किस राज्य में 34वां नया जिला बना है, तो ये गुजरात का बना है। और अब गुजरात में कुल 34 जिले हो गए हैं। हाल ही में कहाँ पर न्यूट्रिनो की स्टडी के लिए KM3 नेट दूरबीन को स्थापित किया गया, तो भूमध्य सागर में। हाल ही में वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना, तो छत्तीसगढ़। प्रथम BCCI अध्यक्ष कौन थे, तो अराई ग्रांट थे, अराई ग्रेंट गोवन थे। आप लोग कमेंट में बताइए कि वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष कौन है, मैं उसको कई बार रिवाइज करा चुका हूँ आप लोग को। दक्षिण भारत में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चली थी कहाँ से कहाँ तक, तो मैसूर चेन्नई मार्ग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेलवे सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो स्वारेल। कौन सा ऐप लॉन्च हुआ है, स्वारेल, फोटो में दिख रहा है आपको, क्या नाम है इसका, स्वारेल नाम का ऐप हुआ है। इसमें क्या होगा, तो सारी चीज़ें जो होती हैं, जैसे फूड ऑर्डर करना हो गया, टिकट PNR चेक करना हो गया, टिकट की स्थिति चेक करना हो गया, और जितनी चीज़ें होती हैं सारा एक ही ऐप पे रहे, इसलिए इसको चालू किया गया है। वर्तमान में बात करेंगे हम लोग रेलवे बोर्ड के अभी हाल ही में प्रेसिडेंट बने थे, कौन बने थे वो, तो सतीश कुमार। कौन बने थे, सतीश कुमार, इसको ध्यान रखें। मंत्री कौन है इस समय, रेलवे मंत्री कौन है, तो वर्तमान में है अश्विनी वैष्णव। कौन है, अश्विनी वैष्णव। अगर बात करें हम लोग टोटल जोन की रेलवे में, तो वर्तमान में टोटल 17 जोन हैं, जो कि कुछ दिनों में 18 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि अभी हाल ही में जम्मू को नया जोन भारत में ऐड हुआ है, तो जब ये ऑफिशियली एंट्री हो जाएगा तब 18 जोन इसमें शामिल हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने पेश किया था, अगर ये पूछे तो जॉन मथाई ने पेश किया था। किसने, जॉन मथाई ने पेश किया। हाल ही में केनिया की ब्रिटाइस चैबेट ने महिलाओं की 5 किलोमीटर दौड़ में विश्व रिकॉर्ड कितने समय बनाया है, तो 5 मिनट 54 सेकंड में। पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो साई प्रांजपे को। और किस मंत्रालय ने 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म घोषित किया है, तो रक्षा मंत्रालय यानी डिफेंस मिनिस्ट्री ने। पहाड़ी इलाके में बाइकिंग और साइकिल मोटर क्रॉस के लिए भारत का पहला SAI उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, तो हिमाचल प्रदेश के शिमला में। और प्रथम भारतीय आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है, तो द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए कितना बजट जारी किया है, तो इसके लिए जारी हुआ है 34,300 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित हुए हैं। क्या है ये, तो गवर्नमेंट ने नेशनल इम्पॉर्टेंट मिनरल मिशन लॉन्च हुआ है, उसके तहत इसको लॉन्च किया गया है। इसमें कुल 30 मिनरल की खोज की जाएगी, और जिसके लिए 7 साल का टाइम है, और 34,300 करोड़ रुपए एलोकेट हुए हैं इसके लिए। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आएगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग के, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में HMPV वायरस तेजी से किस देश में फैल रहा है, तो चाइना में। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। किस राज्य ने पौधों के संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका स्थापित किया, तो उत्तराखंड ने। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किस अफ्रीकी देश को चुना गया, तो सोमालिया। भारत का पहला मास गार्डन विकसित किया गया है कहाँ पर, उत्तराखंड में। और भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो KC नियोगी। तो आज का क्वेश्चन आप लोग के लिए कि 2027 तक असम की दूसरी राजधानी
कौन सी बनाने की घोषणा अभी हाल ही में हुई है। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आज डेली करंट अफेयर का सेशन। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताएं, लाइक करें और शेयर करें। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।